बात संविधान की करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चर्चा सुनने को मिलती है हाँ, अभिव्यक्ति हाँ, की आजादी की। हाँ, हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी पे बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग अलग ढंग से सवाल उठाते हैं, क्या हुँ, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने हुँ, जो अभिव्यक्ति की आजादी का विषय है, उस पर हुँ, उनका हुँ। चिंतन क्या था? क्या यह संविधान में असीमित है? देखिए नहीं मैं ये आपको समझाना जी, चाहूँगा कि जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, जी, ये पहले मैं आपको समझाना जी, चाहता हूँ। देखिए, संविधान तो तैयार हो गया 1950 को, लेकिन वो पहला प्रयत्न नहीं था। भारत देश में संविधान की प्रक्रिया 1895 को चालू हो गई और दो समांतर प्रवाह चल रहे थे। एक जो प्रवाह था वो भारतीयों ने किया हुआ प्रयास और दूसरा जो था तो अंग्रेज सरकार ने किया हुआ संविधानिक प्रयास। ये सारे प्रयासों में देखिए 1919 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से लौट गए, कुछ कारणवश कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थी, इसलिए अपनी शिक्षा अधूरी अधूरी छोड़ के कुछ काल के लिए भारत में आए थे। तब साउथ बरोज कमीशन आया था भारत में, जिसने जिसके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पहली स्टेटमेंट उनको दिया। और क्या कहा था उन्होंने उस स्टेटमेंट में? उन्होंने कहा था कि भारत देश जब स्वतंत्र होगा तो हर भारतीय को मतदान का अधिकार होना चाहिए। So this was a way ahead of what was happening in the world. जी, Which year did the women get right to vote in America? In 1920. Which year the African Americans got to vote in America? 1960s. और यहाँ 1919 में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि देयर हैज टू बी एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ये जी, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में कई प्रयास हो गए, हर एक प्रयास में जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या और भी जो प्रयास हो गए, वो सारे प्रयासों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूलगामी चिंतन आया था हर एक प्रयास के सामने। और ये देखिए आप, ये बहुत दिलचस्प बात है कि हर एक प्रयास में अगर आप भारत के सारे नेता देखेंगे, जी, सारे प्रयासों में कौन से नेता मौजूद थे? महात्मा गांधी थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं। सरदार पटेल थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं। पंडित नेहरू थे सारे प्रयासों में? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जो ये सारे प्रवास में था, वो व्यक्ति था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। और जब 1946 में संविधान सभा की निर्मित हो गई, तो संविधान सभा में उनको शामिल करना, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो संविधान में शामिल नहीं किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप अपना खुद का स्वयं संविधान बना लिया, जिसको उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के नाम से पब्लिश किया। उसके बाद में उनका संविधान सभा में प्रवेश हो गया और फिर संविधान सभा में उनकी जो काम उनका जो कार्य है वो दो प्रकार का है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। एक बात तो सब लोग जानते हैं कि वो संविधान की जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, तो वहां तो उन्होंने काम किया ही, बट उससे बढ़कर और उससे महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि संविधान सभा में संविधान को पायलट करने का काम उन्होंने किया है। संविधान में 7,000 से ज्यादा संशोधन, अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे। उसमें से 3,500 संविधान के अमेंडमेंट की प्रत्यक्ष चर्चा हुई। हर एक चर्चा में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिस्सा लेते थे और दोनों पक्ष समझाते थे कि वो एक्सेप्ट करने से क्या होगा, जी, रिजेक्ट करने से क्या होगा। ऐसे दोनों पक्षों का विवरण करते हुए उन्होंने कंसेंसस बिल्ड किया और इतने बड़े 300 लोगों का ये जो सार्वजनिक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसमें हमारे देश की इंटेलेक्चुअल क्रीम जी, वहां मौजूद थी, वो सारे लोगों में समझौता करना और कंसेंसस बिल्ड जी, करके भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करना, ये महान कार्य जो है वो जी, डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। ये किसी भी नेता ने नहीं किया जी, है। बिल्कुल ये इसी पहली बात। जी, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात आप कर रहे हैं,
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फलसफी ये थी कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था 4 बातों पर आधारित होनी चाहिए: स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। तो इन 4 तत्वों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण करना, ये काम जो है ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने संविधान के तहत किया है। जी। और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जो आप कह रहे हैं वो एक स्वातंत्र्य है। सारे मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए हैं। जो मूलभूत जिम्मेदारी है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो की है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जिसको वो संविधान का आत्मा कहते थे, वो आर्टिकल 32 ये कहता है कि ये सारे जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो सामान्य से सामान्य आदमी भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर उसके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जी बिल्कुल। और ये जो अधिकार है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार। जी बिल्कुल। ये सारे अधिकार जो है वो संविधान में हमें मिले हैं, और जो एक स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित जो व्यवस्था का निर्माण करने का काम जो है वो भारतीय संविधान ने किया है, और उसके जनक थे डॉक्टर बाबा साहेब। जी बिल्कुल बिल्कुल।